अपना फंडा हिंदी का डंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा। वेलकम टू माय चैनल हिंदी का फंडा। आज मैं आपको ICSE क्लास 9th का हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी साहित्य सागर और एकांकी दोनों का एक एक बुक और एक एक वर्क बुक है। तो पहले मैं आपको हिंदी साहित्य सागर पढ़ाऊंगी। वैसे हिंदी तो मातृभाषा है हमारी। हिंदी बहुत सरल है, पढ़ने और लिखने में भी बहुत सरल है। जो बचपन से पढ़ते हैं, जिनके घर में बोला जाता है हिंदी, उनको लिखने और पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है लिखने में। अब मैं आपको हिंदी साहित्य सागर की पद्य भाग का पहला पाठ साखियाँ पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बता रही हूँ। संत कवियों में से कबीरदास जी का सर्वोच्च स्थान था। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म अनुमानित संवत 1455 सन 1398 1398 को माना गया है। उनकी मृत्यु भी विवादित है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने उनको 1495 माना गया है। कबीर के प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक निर्भीक स्वर सुनाई देता है। कबीर निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी आडंबरों का विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया। दोनों संप्रदायों की व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा किया। कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक। इसके 3 भाग हैं, पहला साखी, दूसरा संवत, तीसरा रमैनी। कबीर की साखियों में विभिन्न प्रकार की सीख दी गई है। इनकी भाषा को साधु कक्कड़ी या भाषा कहा गया है। साधु कक्कड़ यानी कि साधुओं की भाषा। साहित्य सागर के पद्य भाग का पहला पाठ साखियाँ कबीरदास जी ने लिखा था, जिसमें 5 दोहे हैं। पहला दोहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दुए बताए। दूसरा है, मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, प्रेम की गली अति साकरी तामे दो न समाए। तीसरा है, काकर पाथर जौरी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। चौथा है, पाहन पूजो तो हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। 7 समंद मसी करो, लेखनी सब बन राय, समस्त धरती कागज करो, फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। कबीर की दोहे में अभी मैं आपको व्याख्या बताती हूँ। पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए जैसे आपको पता है कि ये हिंदी साहित्य सागर की बुक है और इसमें पद्य भाग में पहला पाठ जो कबीरदास जी ने दोहा लिखा है उसका है। तो आप संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियाँ साहित्य सागर की पद्य भाग के पाठ 1 से ली गई है। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है पहला दोहा के बारे में कि गुरु और गोविंद में से कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। इसके बाद आप सीधा व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और आपके मन में ये आए कि मैं पहले किसका अनुसरण करूं, तब आप कबीरदास जी स्वयं ही बताते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों में से अगर दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले आपको गुरु का ही पैर छूना चाहिए, क्योंकि गुरु सच्चे मार्ग दिखाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और सच्चा मार्ग बताते हैं। गुरु जो होते हैं वो भगवान को पाने का रास्ता भी बताते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु के ही पांव छूना चाहिए। दूसरा दोहा, मैं था जब हरि नहीं, हरि है तो मैं नाही, प्रेम की गली अति साकरी जामे दो न समाए। इसमें संदर्भ आपको वैसे ही लिखना है जैसा ऊपर वाले दोहे में लिखा था। अब प्रसंग में आपको ये लिखना है कि कबीरदास जी ने
कहा है कि जब अहंकार और प्रभु दोनों एक ही गली में या नहीं समा सकते, क्योंकि प्रेम की गली अति साकरी होती है। मैं माने यहाँ अहंकार को बताया गया है। जहाँ अहंकार हमारे दिल में, जहाँ अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ भगवान नहीं रहते, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ अहंकार जैसा शब्द या अहंकार जैसे भावना रहती ही नहीं है। तो प्रभु को पाने के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। ये प्रेम की जो गली होती है वो बहुत पतली होती है, जिसमें दोनों समान ही सहते, अहंकार और प्रभु दोनों नहीं समा सकते। इसीलिए हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए प्रभु को पाने के लिए। अगर प्रभु को हम पाते हैं तो अहंकार के लिए वहाँ कोई जगह नहीं रहता। काकर पाथर जौर के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी पुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसमें संदर्भ आपको ऊपर वाले दोहे जैसे ही लिखना है। और प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिए हैं और ज़ोर ज़ोर से अजान यानी बाग दे रहे हैं। खुदा को याद करने का एक उनका तरीका है, क्या यह ज़रूरी है? इस पर उन्होंने व्यंग किया है। व्याख्या लिखिए। व्याख्या में है, कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर खुदा को ज़ोर ज़ोर से अजान के रूप में आवाज़ देते हैं, ज़ोर ज़ोर से बाग देते हैं। बाग मतलब अजान करते हैं। क्या उनका खुदा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर ही उनकी इबादत को सुनेगा? आवाज़ देना क्या ज़रूरी है? मन में उनकी प्रार्थना नहीं की जा सकती? ये इसके सख्त खिलाफ थे। पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते ये चाकी भली क्या पीस खाए संसार। संदर्भ आपको वही लिखना है। प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों कुरीतियों को उन्होंने व्यंग करते हुए, उन पर व्यंग करते हुए कहा है कि भगवान निराकार है, इसको मंदिर में बैठाकर पूजा करना यह जरूरी नहीं है। इस पर उन्होंने एक व्यंग कहा है। अब व्याख्या लिखेंगे। अगर पत्थर के मूर्ति जो बनती है ना, पत्थर की मूर्ति बनती है, अगर उसे की पूजा करने से हमें भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगता। इससे तो ये चक्की भली है जिससे अनाज पीसकर सारा संसार अपना भूख तो मिटाता है। इस प्रकार उन्होंने हिंदुओं के मूर्ति पूजा और आडंबरों, धार्मिक आडंबरों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। वो हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते थे, मगर वो भगवान को निराकार मानते थे। इसके बाद 5वीं कविता है, सात समंद की मसी करूं लेखनी सब बन राई। सात समंद की मसी करूं लेखनी सब बन राई, सब धरती कागज करूं हरि गुण लिखा न जाई। अब उसको आपको संदर्भ वैसे ही लिखना है। प्रसंग में ये लिखना है कि कबीरदास जी ने इस दोहे में हरि के गुण के बारे में, अनंत गुणों के बारे में बताया है। अब इसकी व्याख्या ये है, कबीरदास जी कहते हैं, अगर सारे समुद्र की पानी को स्याही बना दिया जाए और सारे जंगल की लकड़ी को कलम बना दिया जाए और सभी धरती को अगर कागज बना दिया जाए तो हरि का गुण इतना अनंत है कि आप इसमें समा नहीं सकता, उसके गुण इसमें लिखा नहीं जा सकता और बच जाएगा उनका गुण लिखने के लिए। वो एक भगवान को निराकार मानते थे और उनके गुण गाते रहते थे। उनका इतना अनंत गुण है, वो आप कभी किसी कागज में नहीं लिख सकता। ये हो गया आपका पहला पार्ट, इसकी व्याख्या। इसी तरह जो दूसरे आगे में आपको दिया गया है क्वेश्चन आंसर, उसको आपको भरना है। जहां आपको समझ नहीं आएगा अगली लेक्चर में आपको मैं उसको भी समझा के लिखा दूंगी, उसको देखकर आपको वीडियो डाल दूंगी, आप उसमें देना। धन्यवाद।